ये स्टोरी उस वक्त के बाद की है जब जैक सुली और नेत्री ने पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर अर्थ से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए फाइट किया और उन्हें हराकर वापस धरती पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक सुली को उसके साथ ही डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उन्होंने किरी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेत्यम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी लाइफ यहाँ की देवी इवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी तरह जैक नेत्री के साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है अपने 4 बच्चों के साथ। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था और क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था इसलिए उन्होंने उस बच्चे की अपने साथ ही रखकर देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वो अपना परिवार मानता था। लेकिन नेत्री के लिए अब भी वो एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जैक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। वो सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जैक को आसमान में नया तारा दिखा जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती से लोग अपने स्पेसशिप में वापस पेंडोरा पर आ रहे हैं। पर इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद अब वहाँ की लैब में एक अवतार को जागते हुए दिखाते हैं और ये अवतार और किसी का नहीं उसी कर्नल का होता है जिसे नेत्री ने इसके पहले वाले पार्ट में मार डाला था। उसमें कर्नल की सारी मेमोरीज को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की हेल्प से डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जैक सुली को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के नाविक के साथ मिलकर वहाँ चल रहे कामों में रुकावट डालता रहता था। और आज भी वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे वेपन्स को लूट लेता है। वहीं पे हम जैक के दोनों बेटों को देखते हैं। वो भी अपने डैड की तरह ही काम करना चाहते थे और इसलिए वो वहाँ के वेपन्स को लूटने चले गए। पर उसी दौरान वहाँ पर हुए हवाई हमले में नेत्यम घायल हो गया लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं हुआ और फिर जैक उसे बचाकर घर ले आया। वहाँ पे बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफा में छिपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने उनके घर तबाह कर दिए थे। वहीं जैक अपने बेटों को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए थे। कर्नल और उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पर पहुंचते हैं। वहाँ के जनरल उसे बताते हैं कि जैक उनके लिए आए दिन काफी मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो उन्हें किसी भी हालत में जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उनकी आर्मी लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उनकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पे जैक के सभी बच्चे भी घूम रहे थे। कर्नल उस जगह पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पे जैक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो ये बात जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो बच्चे वहाँ से उसकी बात मानकर जाने लगते हैं लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उसके साथी आकर उसे बंदी बना लेते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगता है लेकिन तब तक वहाँ पर जैक और नेत्री पहुँच जाते हैं और दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक अब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाहता था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वो उन्हें उनका पता बता ना दे जिसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते हैं। इधर स्पाइडर को वो लोग जैक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं पर वो किसी भी कीमत पर उनके सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल खुद उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकलने का लालच भी देता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं और जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे वो इंसान कभी ढूंढ ना सके और बहुत सारे आइलैंड को पार करके वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुँचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं। वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोगों को देखकर थोड़ी हैरत में भी थे और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फैमिली को वहाँ पर रहने की परमिशन दे दे पर वहाँ का मुखिया उनसे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जैक का मानना था कि वो लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वो अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वो वहाँ पे आराम से रह सके। मुखिया उसकी बात को मान लेता है और उन्हें रहने के लिए परमिशन दे देता है। वो अपने बेटों और बेटी की जिम्मेदारी देता है कि उन्हें यहाँ पर रहने के तौर तरीके सिखाए और उसी दिन से वो लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में लेकिन किरी पानी के अंदर रहना बहुत ही इजीली सीख गई थी। जैक भी उनके मुखिया के साथ पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था ताकि वो पूरी तरह से नावी बन जाए और बहुत ही जल्द वो एक इकरान को अपने लिए चुन भी लेता है। जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त किरी की हरकतों का मजाक बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी किरी
नेत्री के भाई नेत्यम और लोक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है, इसलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे। अगले दिन लोक्स मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे लेकर एक जगह पर जाता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं। और जब लोक्स वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लोक्स ने अपने तीर से एक मछली को मारा कि वो देखता है कि वहाँ पर वो अकेला है और बाकी सभी उसे छोड़कर जा चुके हैं। और तभी एक बड़ी सी मछली उस पर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और उसने अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लिया, लेकिन अब उसकी सांसें खत्म हो रही थी, इसलिए वो बाहर आने लगता है। लेकिन वो मछली एक बार फिर उसके ऊपर झपटती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी कि एक बहुत बड़ी वेल आकर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन लोक्स की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को उसी वेल के ऊपर पाता है। वो उस वेल का शुक्रिया कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई। तभी वो देखता है कि उस वेल के फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को वहाँ से निकाल देता है। और अब ऐसा लगता है कि वो वेल उसे अपना दोस्त मानने लगा है। वो उसे लेकर उस आइलैंड पर पहुँचा देता है जहाँ पे सभी लोग उसको काफी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन लोक्स कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। इस बात से वो लड़का भी सच में उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन लोक्स सबको बताता है कि एक वेल ने उसकी जान बचाई जिसके ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया था क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हथियारा है जिसने कई सारे नावी को मारा था। लेकिन लोक्स ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से सीधे पाइकन से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। फिर पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की खोज में था। वो एक बहुत बड़े से जहाज जो टुकून का शिकार किया करते थे उनकी मदद से वो वहाँ से दूर हर एक आइलैंड की छानबीन करने का सोचता है और थोड़ी ही देर में वो उस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके जैक्स के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो उनके पूरे गाँव को ही जला देता है। जैक उसी आइलैंड के दूसरे किनारे पर रह रहा था। वहाँ का मुखिया उसे बताता है कि उसे ढूंढते हुए वो लोग उनके आइलैंड तक पहुँच चुके हैं। जब गाँव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके में टुकून का शिकार करने का डिसाइड करते हैं ताकि ये देखकर सारे गाँव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर लोक्स पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। लोक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया जिसमें कई नावी और टुकून मारे गए, लेकिन सबने उसे ही किलर समझा। इधर वो हंटर्स अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़े से बड़े टुकून को आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर का एक फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल से इंसानों की उम्र बढ़ती नहीं है और इसलिए वो काफी महंगा भी बिकता था। वो लोग टुकून को मारकर उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए क्योंकि वहाँ के जानवर वहाँ के रहने वालों के परिवार के हिस्से की तरह थे। वो सब गुस्से में इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैक उन सबको समझाता है कि हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास हाईटेक वेपन्स हैं। वहीं लोक्स को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसको कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसे रोकने के लिए पीछे जाने लगे। तभी वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगा हुआ है और वो सब जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि हंटर्स की शिप बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है। लोक्स जल्दी से सारी बात अपने डैड जैक को बताता है और जैक सभी को लेकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से पाइकन की बॉडी से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वो हंटर्स उन सबके पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनकी जाल में फंस जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इक्रान से उठाकर उस शिप पर ले जाता है और उन सबको कैद करके जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेला ही उनकी तरफ जाने लगता है क्योंकि उसने उसे अकेले ही आने को कहा था, पर तभी अचानक से पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जैक और उसके साथी को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेत्री भी अपने इक्रान पर बैठकर हमला करती है और सभी बच्चों को भी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किरी को पकड़ लेते हैं और वो शिप भी टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाला था। उसी लड़ाई में भागने के दौरान जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जैक की बेटी किरी अभी भी कर्नल के कब्जे में ही थी। जैक और नेत्री अब पूरे गुस्से में उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ शिप पर पहुँचते ही वो दोनों घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और वो उन सबको बहुत बुरी मौत मारते हैं। लेकिन कर्नल किरी को चाकू की नोक पर रखकर जैक से उसका हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेत्री स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किरी को छोड़ देता है। जैक सबको वहाँ जाने को बोलकर खुद कर्नल से लड़ाई करने लगता है, लेकिन अब शिप पूरी तरह से पलटने ही वाली थी, जिसकी वजह से सब शिप
के अंदर ही फंस जाते हैं। जैक आखिरकार कर्नल को मारकर पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी सांसें भी खत्म हो रही थी, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इधर नेत्री भी अपनी छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी नेत्री के पास किरी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जैक को उसका बेटा लोक्स निकाल कर ले आता है। और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। कर्नल स्पाइडर को उसके साथ ही चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर साथ जाने से मना कर देता है। वहीं मूवी के एंड में जैक के बेटे नेत्यम को उनकी देवी इवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो डियर, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।